Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So we have started your 14th chapter, that is social justice. We have completed till page number 282. And today we are going to continue the chapter, page number 282, the second principle of justice. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to be of the greatest benefit of the least disadvantaged members of society, consistent with the just savings principle. Second, offices and position must be open to everyone under conditions of fair equality of opportunities. जितने भी ऑफिसेज हैं, जो पोजीशंस हैं, सबके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि फेयर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस. जस्टिस वॉज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी. इट्स नेचर इज डिस्कस्ड बिलो. तो जस्टिस का क्या नेचर है? फर्स्ट, जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थाट. In ancient Indian thought, justice has given to the importance of spiritual thought. So पहले के इंडियन जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस को एक स्पिरिचुअल थॉट की तरह कंसीडर किया जाता है. द स्पेशलिटी ऑफ एन एंशियंट इंडियन थॉट इज़ दैट जस्टिस वॉज ट्रीटेड एज एन इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि एंशियंट टाइम में जस्टिस को एक बहुत ही स्पिरिचुअल और लीगल कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट माना गया था. सेकेंड इज जस्टिस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. जस्टिस का मतलब वेस्टर्न कल्चर में कैसा है? इन एंशियंट ग्रीस बिफोर प्लूटो देयर वेयर 3 व्यूज ऑन जस्टिस: ट्रेडिशनल व्यू, एक्सट्रीमिस्ट व्यू एंड द इम्प्रीमिस्ट व्यू. ट्रेडिशनल व्यू क्या है? जिसमें they said that when a person pays his debt, treats the enemy as enemy and friend as friend, he is following justice. ट्रेडिशनल थ्योरी क्या हो जाएगी जस्टिस की वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, कि जिसमें एक पर्सन किसी अपने एनिमी को एनिमी की तरह ट्रीट करे और फ्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट करे वाइल पेइंग हिज डेब्ट. एक्सट्रीमिस्ट व्यू क्या है? According to this, justice is safeguarding the interest of the strong. Justice means conduct in conformity to law. Powerful people holding the ruling power make law and promoting their own interest. So extremist view क्या है? जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके पास ज़्यादा पावर्स रहेंगी, उसके पास इक्वालिटी ज़्यादा रहेगी. मीन्स इक्वालिटी यहाँ मैटर नहीं करती है, जस्टिस यहाँ मैटर नहीं करता है. जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, डिसीजन का भी उसी के पास राइट रहेगा डिसीजन लेने का. एंड नेक्स्ट इज इम्प्रीमिस्ट थिंकर्स. अकॉर्डिंग टू दिस, जस्टिस एम्स एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीक. और इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो जस्टिस है वो प्रोटेक्ट करता है जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके इंटरेस्ट को. आफ्टर दिस, परसुइंग सोशल जस्टिस. तो परसुइंग मीन्स ट्राई टू अचीव समथिंग. सोशल जस्टिस हमें कैसे मिल सकता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स. सोशल जस्टिस मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन सोशल ग्राउंड. किसी भी सिटीजन के साथ में सोशल ग्राउंड को लेकर के किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. रिलीजन, कास्ट और स्टेटस, ये सारी चीज़ों को ग्राउंड बना करके इस पर किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. सोशल जस्टिस इज़ अवेलेबल इन अ सोसाइटी वेयर ऑल मेन आर इक्वल. सोशल जस्टिस जो सोसाइटी में है जिसमें सारे मेंस इक्वल हैं. एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, मोड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा. कास्ट, कलर, रिलीजन, मोड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, स्टेटस, ये सब के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते इन द सोसाइटी. फर्स्ट इज
Okay, the following ideas cannot be ignored by the establishment of social justice. First is abolition of differences on the basis of caste and color. So caste and color के basis पे भी बहुत जगह differences create होते हैं. Abolition बहुत सारी चीज़ों का होता है. It is necessary for getting social justice that the difference between the caste and color should be abolished. The bad effects of casteism have been put to an end by the Constitution of abolished. The discrimination against the shallowed, low and untouchable caste has been legally put to an end. The state may use force to end it. So caste और कलर के बेसिस पे जो इनजस्टिस होता है, जो इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है. जो वीकर सेक्शन है, जो अनटचेबल कास्ट है, उसको जो प्रैक्टिस उसकी हो रही थी, उसको भी लीगली एंड कर दिया गया है. सेकेंड इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस. किसी भी पब्लिक प्लेस में आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते. पब्लिक प्लेसेस लाइक बैंक, सिनेमा, होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वेल्स, पॉन्ड, शॉप एक्सेट्रा, इन सारी जगह पे आप किसी भी पर्सनस को रोक नहीं सकते कि पर्टिकुलर आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, या आपका ये कलर है तो आप यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं है. ये सारे ग्राउंड्स पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. Next is free market versus state interventions. Interventions means interference. So free market और state interference कैसे होती है? A free market is an economy in which decisions regarding investment, production and distribution are based on supply and demand, and prices of goods and services are determined in a free price system. सो फ्री मार्केट क्या है? जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर या डिमांड के ऊपर डिपेंड करती हैं. जैसी डिमांड रहती है वैसे ही उसकी प्राइस को रखा जाता है. एंड व्हाट इज़ मार्केट? स्टेट इंटरफेरेंस. Okay, market economy can range from hypothetically legalized fair and free market variants in regulated markets and interventionist variants. In reality, market economies do not exist in pure form. सो स्टेट इंटरफेरेंस मीन्स जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस हो. कोई भी चीज़ें आप प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें स्टेट जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सके कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस ये होनी चाहिए, या उसमें किसी भी तरीके का स्टेट का कंट्रोल हो. सेकेंड इज़ एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट इकॉनमी. मार्केट इकॉनमी क्या के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन विद स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट मोटिव की वजह से उसको कंपटीशन के बेसिस पर रन किया जाता है. सेकेंड इज़ इट प्रमोट्स efficiency. The past experience shows that things are better managed when managed by individuals rather than when done by the government. Third is benefits consumers who enjoy freedom of choice in a market economy. There is a choice of food, choice of clothes, choice of schools, a choice of sport and so on. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस हैं मार्केट इकॉनमी इंक्रीजेस ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. जो मार्केट इकनॉमी है जिसकी वजह से ग्रीड और सेल्फिशनेस इंक्रीज़ हो जाती है, लालच आ जाती है लोगों मन में. एंड इग्नोर्स द ब्रॉडर नीड्स ऑफ सोसाइटी. और जो सोसाइटी के नीड्स है उसको साइड में करके, उसको इग्नोर में करके अपना प्रॉफिट ये मार्केट इकॉनमी में पर्सनस पहले देखते हैं, स्पेशली प्राइवेट एजेंसीज. सेकेंड, मार्केट इकॉनमी जनरेट्स पॉवर्टी. मार्केट इकॉनमी की वजह से पॉवर्टी भी जनरेट होती है. थर्ड, द modern state is a social service state. It makes factories acts, the minimum wages acts, child labor prohibition act, etc. The protection of interest of workers, children and women workers. देन कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स भी लगाए जाते हैं जिससे जो विमेन सेफ्टी हो गई या चाइल्ड लेबर हो गया, मिनिमम वेजेस, ये सारी चीज़ें एक्ट्स लगा करके भी वर्क करवाया जाता है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज़ द मॉडर्न स्टेट इज़
द डिबेट अबाउट सोशल जस्टिस इज़ एन अनएंडिंग वन. अगर सोशल जस्टिस के ऊपर हम डिबेट करें तो ये कभी फिनिश नहीं हो सकती है. द ट्रेजेडी इज़ दैट द कस्टोडियंस ऑफ द सोशल जस्टिस थिंक ऑफ नथिंग बट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. जिसके पास कंट्रोल है वो सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं. एम्बेडकर्स विजन ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी रिमेन्ड अनफुलफिल्ड. सो बी आर अम्बेडकर का जो एक विजन था, जो एक ड्रीम था कि जो सोसाइटी है रहे वो कास्टलेस रहे, वो ड्रीम अनफुलफिल हो सका, वो पूरा नहीं हो पाया. द लीडर्स हु स्वेर बाय गांधी, नेहरू, लोहिया स्टीन टू द डूइंग नथिंग दैट वुड वीकन द स्टेट स्ट्रक्चर. और जिसकी वजह से कास्ट और कास्टिसिज्म की वजह से जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, जो कास्ट स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे और भी वीकन हो गया, कमज़ोर हो गया. So now we have completed the chapter and you have to do question number 1, 2 and 4 from short answer and long में से आपको question number 1 and 2. Okay, and in our next class we will start the new chapter.